हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, देखो आप, बॉक्स कंटेन्स 200 टिकट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हुए, ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हो गए आपके पास 200। ठीक है, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 200। एक हर टिकट पर 1 से 200 के बीच में नंबर लिखा हुआ है। मुझे 20 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। एन की वैल्यू मुझे 20 सेलेक्ट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 टिकट्स बेयर नंबर डिविजिबल बाय 4। यानी कि सबसे पहले तो ये निकालो कि ऑफ टिकट्स नंबर ऑफ टिकट्स बेयरिंग नंबर्स डिविजिबल बाय 20। क्या कहा मैंने, ध्यान सुना। 20 से डिविजिबल होने वाले नंबर निकाल दो भाई। 20 से जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएंगे वो नंबर निकालो। 20 हुआ, 40 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, 120 हुआ, 140 हुआ, 160 हुआ, 180 हुआ और 200 हुआ। अब इसमें कितने 20 होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर कितने हो गए ऐसे? ऐसे नंबर भैया अपने पास टोटल 10 हो गए। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी इसी चीज की निकालनी, तो मैं इसको सक्सेस केस कह सकता हूं इसका। ये हो गए हैं 10 और n की वैल्यू है 20। कितना आ गया आपके पास, बताओ? ये आपके पास आ गया है 1/2। यहां तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है सर, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ। अब ये क्या कह रहा है आपको कि हमें जो वैल्यू चूज करनी है, एक सेकंड, p की वैल्यू में ये 10 था। ठीक है, और नीचे क्या आ गया है आपके पास? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट अ मिनट। टोटल टिकट कितने हो गए आपके पास? 200 हो गए। उसमें से जो वैल्यू थी ये 200 आएगा नीचे, है ना, ये 200 आएगा। 200, ये एन की वैल्यू नहीं आएगी। टोटल टिकट तो अपने पास 200 है भाई। 1/20 होगी ये वैल्यू, 1/20 होगी। ठीक है, तो मुझे जो वैल्यू निकालनी वो है लेमदा की वैल्यू। क्या होती है? एनपी होती है। एन की वैल्यू कितनी है? 20, और ये पी की वैल्यू 1/20। दोनों कैंसिल आउट करी, कितनी आ गई? 1 आ गई है मेरे पास लेमदा की वैल्यू। फोकस रखना ना। तो लेमदा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है भैया? 1 आ गई। अब बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट, है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 4 चाहिए, कम से कम कितने भी चलेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 भी सही है, x इक्वल्स टू 1 भी सही है, x इक्वल्स टू 2 भी सही है, x इक्वल्स टू 3 भी सही है, और x इक्वल्स टू 4 भी सही है। अब सब पर आप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा? ये वाला। p x इक्वल्स टू r के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर e की पावर माइनस लेमदा, लेमदा की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। यहां लगाओ सबसे पहले, तो e की पावर -1 डॉट मल्टीप्लाई, फिर लेमदा। लेमदा की वैल्यू कितनी है अपने पास भाई? 1 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -1 रहेगा एज इट इज, है ना। लेमदा की वैल्यू तो फिक्स है अपने पास। फिर यहाँ पर लेमदा की वैल्यू रखो और पावर में 1 लगाओ, अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर e की पावर -1 डॉट, फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है? लेमदा की वैल्यू, और पावर में लगाना है 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर e की पावर -1, 1 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -1, 1 की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब इन सब में से e की पावर -1 ले लो आप कॉमन। इधर से 1 बचेगा, है ना, इधर से भी 1 बचेगा, इधर से 1 अपॉन 2 बचेगा, इधर से 1 अपॉन 3 फैक्टर, मतलब 3 इंटू 2 यानी 6। इधर से कितना बचेगा? 1 अपॉन 4 फैक्टर, मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24 बचेगा। समझ में आ रहा है सभी को? अब आपको कुछ नहीं करना है, e की पावर -1 की वैल्यू यूज करेंगे, जो कि 0.0 नहीं 0.368 होगी। 0.368 ये अभी अपने पीछे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करी थी। मल्टीप्लाई, इन सब का एलसीएम ले लो भाई। 1 और 1 2, और 2 प्लस हाफ प्लस 1/6 प्लस 1/24। अब इतना तो सॉल्व कर लोगे आप सेल्फ, है ना। इनका एलसीएम लेना और इससे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.9967 आएगी आपके पास वैल्यू। तो आप इसको एलसीएम करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे। अगर मिस्टेक आती है तो मुझे कमेंट में बताना, और नहीं आती तो फिर वेल एंड गुड है। और ये जो ई की एक्सपोनेंस की वैल्यूज है, ये आपको एग्जाम में गिवन मिलेगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, बस कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है। ओके, सो नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर।